हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय के अभ्यास 2 भी सरल करेंगे। इस अभ्यास को सरल करने से पहले आपको कुछ प्रगुणों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। YouTube पर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, जहां क्लास 6 की मैथमेटिक्स ये सभी वीडियोस एक साथ आपको मिलेंगी। उसमें पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण, पूर्ण संख्याओं पर गुणा के प्रगुण और पूर्ण संख्याओं पर भाग के प्रगुणों से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगी। आप उन वीडियोस को देखिएगा, आपको सारे प्रगुण अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस अभ्यास में पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उन्हें समझना बेहद जरूरी है। चलिए प्रश्नावली को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। मतलब संख्या रेखा पर एक संक्रिया इन्होंने संकेतों में लिख कर दी गई है, इनको हमें अंकों में लिखना है। अब ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न हमारे सामने दे रखा है। इसमें क्या हुआ है, एक रेखा शून्य से शुरू होकर सबसे पहले 4 के पास गई और 4 से फिर वो आगे निकलकर 9 के पास गई। इसका मतलब यहाँ पर योग की संक्रिया हो रही है, और योग की संक्रिया में 0 से चलने के बाद वो पहले कितने स्थान पर गई है हम वो देखते हैं। 0 से चली 1 स्थान, फिर 2 स्थान, फिर 3 स्थान, फिर 4 स्थान। यानी कि 0 से वो सबसे पहले 4 चली। हम यहाँ लिख देंगे 4, क्योंकि ये संख्या यहां से आगे की तरफ गई है, तो हम 4 के बाद प्लस का निशान लगाएंगे। अगर ये यहीं से वापस हो जाती तो हम माइनस का निशान लगाते। 4 के बाद अब हम गिनते हैं ये आगे कितने स्थान गई है। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 4 के आगे 5 स्थान गई है, तो 4 में 5 को जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 9। तो ये हमारा इस संकेत का अंकों में निरूपण हुआ। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। सबसे पहले संख्या 0 से चलने के बाद 5 के पास पहुंची, फिर 5 से दोबारा चली और वो 11 के पास पहुंची। पहले हम देखते हैं कि वो 0 से 5 तक पहुंचने के लिए उसने कितने स्थान चले हैं। 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले उसने 5 स्थान चले। उसके बाद क्योंकि वो आगे की तरफ ही गई है, तो हम योग का निशान लगाएंगे, मतलब प्लस लगाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कितने स्थान गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे वो 6 स्थान गई है, तो हम 6 लिखेंगे। और आगे वो नहीं जा रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 में जब 6 जोड़ा तो हमारा आंसर हुआ 11। ये दूसरा प्रश्न सरल हुआ। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। 5 प्लस 4 बराबर 9, 0 प्लस 5 बराबर 5, 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 9। इन तथ्यों को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। आइए इन्हें बारी बारी से सरल करते हैं। सुविधा के लिए मैंने पहले से ही संख्या रेखा खींची हुई है। इस संख्या रेखा पर हम इन तथ्यों को अंकित करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 5, तो हम 0 से 5 स्थान चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब हमें यहां तक आना है। तो हम 0 से शुरू करेंगे, इस तरीके से निशान बनाएंगे। यहां से चलेंगे हम 5 के पास, इस तरीके से। तो हमने पहला जो अंक हमें दिया गया है उसकी चाल को चल लिया है। अब उसके बाद आता है प्लस का निशान। प्लस के निशान से मतलब है हमें अब यहां से आगे की तरफ ही चलना है। तो हम आगे की तरफ कितना चलेंगे, 4 स्थान। मतलब 1, 2, 3, 4, हमें आगे की तरफ
4 स्थान और चलना है। हम फिर इसी तरीके से चलेंगे, इस तरीके से इसके पास आ जाएंगे। अब और कोई संख्या यहाँ जोड़ने के लिए नहीं दी गई है, तो इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसे हम इस तरीके से सीधी रेखा द्वारा निरूपित कर देंगे। ये हमारा प्रश्न संख्या 2 का पहला सरल हुआ। आइए इसी के दूसरे भाग को देखते हैं। इसमें कहा गया है 0 + 5 और आंसर भी आ रहा है 5। पहली संख्या शून्य यानी 0 है, तो इसका मतलब हमें कहीं पर भी नहीं जाना है, हमें केवल यहीं रहना है। दूसरी संख्या 5 है, इसका मतलब अब हमें 5 स्थान आगे चलना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें 5 स्थान यहाँ से आगे की तरफ जाना है। चलिए इस तरह से, और फाइनल आंसर हमारा जो आया वो भी 5 ही आया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 2 + 3 + 4 और आंसर आ रहा है 9। इसका मतलब शून्य से शुरू करना है और पहले हमें 2 स्थान चलना है। मतलब 0 से शुरू करके 1, 2, पहले हम 2 स्थान चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, इस तरह से। उसके बाद हमें चलना है 3 स्थान। ध्यान रखिएगा, 3 स्थान चलना है, तो हम चलेंगे 1, 2, 3। 3 स्थान यहाँ से गिनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इस तरह से। अब उसके बाद हमें चलना है 4 स्थान, मतलब 1, 2, 3, 4। यहाँ से हमें 4 स्थान और आगे की तरफ जाना है, तो ये हम 4 स्थान आगे की तरफ आ गए। और संख्या कोई जोड़ने के लिए नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम 0 से चलना शुरू किए थे और हम चलते चलते पहुंच गए हैं 9 के पास। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 + 3 + 4 = 9। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिन नियमों के विषय में मैं आपसे बता रहा था, यहाँ उन्हीं नियमों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस संख्या को देखिए, ये है 345, ये है 789। अब इनको, इन्हीं संख्याओं को क्रम आगे पीछे करके लिख दिया गया है। जो पहले नंबर पे है उसे दूसरे नंबर पे लिखा गया है, और जो दूसरे नंबर पे है वो पहले नंबर पर आनी चाहिए। इस नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। उस नियम के हिसाब से दो संख्याएं हमें दी जाती हैं। मानकर चलिए, एक संख्या ए दूसरी संख्या बी अगर जुड़ रही हो, तो इन्हें आगे पीछे करके जोड़ दिया जाता है। पहली वाली को दूसरे नंबर पे, दूसरी वाली को पहले नंबर पे। तो इसी प्रकार से जो पहले नंबर पे है वो दूसरे नंबर पर आ गई है, और जो दूसरे नंबर वाली है वो पहले नंबर पर आ जानी चाहिए। तो यहाँ क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पर संख्या में 0 जोड़ा गया है। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ देने से वही संख्या वापस आ जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर वही संख्या आ जाएगी। अब तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। जब 3 संख्याओं को आपस में जोड़ा गया, ध्यान रखिए यहाँ पर क्रम में कोई भी अदला बदली नहीं की गई है। जैसी इधर लिखी थी ठीक वैसी इधर लिखी हुई हैं। तो हमें यहाँ पर साहचर्य नियम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। साहचर्य नियम के अनुसार क्या होता है, जो दो संख्या पहले की होती हैं, पहले उनमें ब्रैकेट बनाकर उन्हें जोड़ा जाता है, बाद वाली संख्या को ऐसी रखा जाता है। उसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ा जाता है अलग, और पहली वाली संख्या को अलग रखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ा जा रहा है एक साथ, इसका मतलब पहली संख्या अलग कर दी गई है।
तो पहली वाली संख्या ही इस रिक्त स्थान में आ जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। पूर्ण संख्याओं में ध्यान रखिए, ये कह रहे हैं पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। मतलब हमें पूर्ण संख्याएं लेनी है, उन पूर्ण संख्याओं में घटाने का नियम लगाकर चेक करना है कि क्या वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है। इस तरीके के इन्होंने हमसे 3 युग्म लेकर सरल करने के लिए कहा है। आइए हम 3 युग्म लेकर इस प्रश्न को सरल करते हैं। सबसे पहले मानकर चलिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 2, 3। हमें इन दोनों के बीच में क्रम विनिमय नियम लगाकर चेक करना है कि क्या यह घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है या नहीं। नियम के अनुसार 2 संख्याएं अगर आपके पास हैं, तो पहली और दूसरी को जब आपस में घटाएंगे, उसके बाद उनका क्रम बदल के आपस में घटाएंगे, तो दोनों तरफ से आंसर एक जैसा आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं आता तो इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा। आइए देखते हैं। मानकर चलिए हमने ए को मान लिया 2 और बी को मान लिया 3। मतलब पहले 2 में से 3 घटाएंगे, देखते हैं कितना आता है। 2 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आएगा, और ऐसे ही हम 3 में से 2 घटाते हैं तो हमारे पास प्लस का 1 आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों साइडें बराबर नहीं आई, यानी कि दोनों तरफ से आंसर एक जैसा नहीं आया। तो यहाँ पर घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही। ये हमने अभी एक युग्म लिया, इन्होंने हमसे कहा है इस तरीके के 3 युग्म लेकर अलग अलग इन्हें सरल कर कर दिखाइए। चलिए अब हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। मानकर चलिए हमने ले लिया 10 और 12। 2 संख्या हमारे पास हैं, इसे ए बोल दीजिए, इसे बी। अगर हम ए में से बी घटाएं और बी में से ए घटाएं, तो दोनों तरफ से आंसर एक जैसा आना चाहिए। अगर आया तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, और अगर नहीं आता तो नहीं हो रहा। चलिए पहले 10 में से 12 घटा कर देखते हैं। घटाने के बाद हमें पता चला यहाँ तो माइनस के 2 आएगा। अब दूसरे केस में हम 12 में से 10 को घटाकर देखते हैं। जब 12 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ प्लस का 2 आएगा। दोनों तरफ से सरल करने पर आंसर बराबर नहीं आया, तो यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा। अब एक एग्जाम्पल और हमें लेना है, उस एग्जाम्पल से सरल करते हैं। अब कोई सी भी 2 संख्या आप ले सकते हैं। चलिए एक में ले लेता हूँ 15 और दूसरी में ले लेता हूँ 20। इन्हें घटा कर देखते हैं। अगर ए में से बी घटाने पर जो आंसर आएगा, वही आंसर बी में से ए को घटाने पर आया, तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा। चलिए मतलब 15 में से पहले 20 घटा कर देखते हैं। 15 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक इसी तरीके से 20 में से 15 घटा कर देखते हैं। जब 20 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ तो प्लस के 5 आएगा। तो ध्यान से देखिए, दोनों तरफ से आंसर बराबर नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा। तो इससे स्पष्ट होता है कि पूर्ण संख्याओं में हटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न आसानी से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।